हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 423 से 81 लिखा है, हमें उसी प्रकार 143 का बताना है। तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 423 से 81 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 143 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 423 लिखा है और यहाँ पर 81 लिखा है, ये संख्या हमारी छोटी संख्या और ये संख्या हमारी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या को आपस में जोड़कर लाने की कोशिश करेंगे। जैसे 423 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो 4 2 3 हमारे कितने होते हैं, तो 4 2 3 हमारे यहाँ पर 9 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 81 लिखा है, यानी कि 9 का हमेशा क्या करे कि 81 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 9 का वर्ग कर देते हैं तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 81 लिखा है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे 143 का भी पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इन संख्या को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 143 को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 1 4 3 कितना होते हैं, तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 8। ठीक है, और 8 होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसा इसने वर्ग किया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 8 का वर्ग कर लेंगे। अब 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 64 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पैटर्न पता करना है, उसके बाद ही आपको सेम तरीके से फिर इसका बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरा नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 289 लिखा है, फिर 196 लिखा है, फिर 256 लिखा है, फिर यहाँ पर 169 लिखा है। इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते तो यहाँ पर जो 289 लिखा है ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 17 का वर्ग है। ठीक है, क्या है 17 का वर्ग। और यहाँ पर उसके बाद 196 लिखा है, यानी ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 14 का वर्ग है। ठीक है, क्या है 14 का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर 256 लिखा है, नहीं ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 16 का वर्ग है। ठीक है, क्या है 16 का वर्ग। फिर यहाँ पर उसके बाद 169 लिखा है, नहीं ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 13 का वर्ग है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली संख्या बताना है कि यहाँ पर कौन सी होगी। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 17 का वर्ग, फिर 14 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग, तो अगला कौन सा होगा। तो देखिए जैसे अगर हम ध्यान से इस पैटर्न को देखते तो यहाँ पर देखिए एक छोड़ के एक हो रहा है। जैसे यहाँ पर 17 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग, नहीं यहाँ पर -1 करा, फिर उसका वर्ग किया। ठीक है, तो अगला भी -1 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, उसका वर्ग कर लेंगे। यानी कि 16 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 15। यहाँ पर किसका वर्ग होना चाहिए, 15 का वर्ग। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर 15 का वर्ग है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 225। तो ऑप्शन में देखिए 225 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको और भी अगली संख्या बताना तो क्या करना, ये वाला पैटर्न देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 14 में 1 माइनस करेंगे तो 13 का वर्ग, फिर उसके बाद आगे और बताना होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 माइनस करके यहाँ पर हम 12 का वर्ग बता देते। ठीक है, किसका 12 का वर्ग। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा था तो यहाँ पर क्या होगा 225, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाले पैटर्न को समझना है, उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न करा कि यदि d गुणा h बराबर 32 और k गुणा b बराबर 22 लिखा है तो c गुणा t का मान बताइए। यानी यहाँ पर हमें ये कहा कि जैसे d गुणा h बराबर 32 और यहाँ पर k गुणा b बराबर 22 लिखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर c गुणा t का बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि d गुणा h बराबर 32 कैसे लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर लेटर से अंकों में लिखा हो, जैसे यहाँ पर लेटर से यहाँ पर 32 अंक है। ठीक है, यहाँ पर भी लेटर से यहाँ पर 22 अंक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन लेटर को अंकों में लिख के फिर संख्या लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर एच हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। अब बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, कितने 32, और यहाँ पर देखिए 32 लिखा है। अब इसी तरीके से हम अगली संख्या का भी पता करेंगे जो कि 22 दिया है। तो यहाँ पर देखिए के दिया और के हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी दिया है और बी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। और यहाँ पर देखिए बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 11 दूना यहाँ पर 22 हो जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए 22 भी दिया है, यानी दोनों में सेम तरीके से ये संख्या लिखी है। तो यहाँ पर सी गुणे टी का कैसे बताएंगे हम, यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनको अंकों में लिखेंगे, फिर उसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर सी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो सी हमारा एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए टी दिया और टी एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, बीच में गुणे का चिन्ह दिया है तो यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 20 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सी गुणे टी का मान क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर 60 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 60 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ये वाली संख्या पता करना है कि ये संख्या कैसे लिखी है, फिर आपको उसके बाद में इसका बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी। नहीं, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो यह हमारा लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर का प्रश्न है। और जब भी हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी, ये सबसे पहले तो आपको देखना है, चाहे कोई सी भी आकृति हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 126 कैसे लिखा ये पता करेंगे सबसे पहले। तो इन संख्या को आपस में ऐसा कुछ भी करो कि हमारे क्या होना चाहिए, 126 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 126 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 126 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, जैसे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 36 का डबल कितना होता है, 72, और यहाँ पर 72 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 36 का डबल यानी कि 2 गुना किया 36 का। उसी तरह यहाँ पर देखिए 63 का भी 2 गुना करते हैं हम, जैसे यहाँ पर 63 का 2 गुना करेंगे तो 63 का भी 2 गुना कितना होता है, 26 होता है, और 26 यहाँ पर नीचे लिखा है। तो इसी पैटर्न से हम अगली आकृति में देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 42 का 2 गुना कितना होता है, तो 42 का 2 गुना 84 होता है, और यहाँ पर देखिए 84 भी लिखा है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे। अब 24 का 2 गुना कितना होता है, तो 24 का 2 गुना 48 होता है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 48 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहली आकृति का पैटर्न समझना है, फिर सेम पैटर्न से दूसरी आकृति में बताना है। ठीक है, संख्या। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। नहीं, यहाँ पर हमें दिया है, जैसे शिक्षक दिया है, कवि दिया और स्नातक दिया है, इसके बीच में वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता तो आपको वहां पर क्या करना, सबसे पहले जो हमें 3 शब्द दिए, जैसे यहाँ पर शिक्षक, कवि और स्नातक दिया, इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, हमें सबसे पहले तो ये देखना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं, तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे समझिए, मैं आपको हर बार समझाता हूँ, कैसे देखिए, अगर आप किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते चलते हैं तो आपका तीनों शब्दों का डायग्राम ऑटोमेटिक ही बनेगा। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षक का डायग्राम बनाएंगे, यानी ये हमारा किसका बन चुका है, तो यहाँ पर हमने शिक्षक का बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, यानी कि दूसरा शब्द या तो आप कवि का बना सकते हैं या फिर स्नातक का बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर हम कवि का बनाते हैं। ठीक है, अब कवि का बनाने से पहले हम देखेंगे जो हमने पहला वाला डायग्राम बनाया शिक्षक का, इनका तो आपस में कोई संबंध है या नहीं है, तो यहाँ पर है। जैसे देखिए कवि, जो कुछ कवि क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, और कुछ शिक्षक कवि होते हैं, यानी यहाँ पर कुछ वाला हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ वाला क्यों हो रहा है, कि कुछ के शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो कवि भी होते हैं, वो शिक्षक भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो कवि और शिक्षक दोनों ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ वाला होता है, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, यानी तीसरा शब्द हम यहाँ पर क्या दिया है, लास्ट वाला स्नातक दिया है। ठीक है, तो स्नातक का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, पहले 2 शब्दों का डायग्राम बनाया है, उनसे कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्नातक और कवि का तो आपस में संबंध है। कैसे, जैसे कुछ कवि क्या होते हैं, स्नातक होते हैं, यानी कुछ कवि की डिग्री होती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्नातक और शिक्षक, अब शिक्षक, वैसे शिक्षक तो यहाँ पर स्नातक होते ही हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो बिना स्नातक से भी शिक्षक होते हैं, जैसे कि 12th के बाद सीधे वर्ग 3 में नौकरी लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर शिक्षक का भी कुछ वाला ही बनेगा, यानी स्नातक भी कुछ वाला ही बनेगा। ठीक है, अब कैसा बनेगा, तो हम इधर से बनाएंगे, जैसे कुछ कवि स्नातक भी होते हैं और कुछ शिक्षक भी स्नातक होते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम कहाँ पर है ये हमें देखना है, क्योंकि हमारा तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो एक एक शब्दों को देखकर बनाओगे तो आपका प्रश्न हमेशा सही ही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को यहाँ पर XHOIV लिखा है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, अगर यहाँ से इनका लेटर, अगर यहाँ पर देखिए इन लेटर का यहाँ पर अंकों में दिया जाता है तो फिर तो आपको अंकों में देखना होता, लेकिन यहाँ पर भी लेटर और यहाँ पर भी लेटर ही कूट गया तो आपको पता है ए से लेके बी तक ABCD में ही कुछ कांड किया होगा, ये तो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जल्दी पता करने के सबसे पहले हम स्कोर को लिख लेंगे। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको इस टाइप से, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिख लेना, अपने जो पेन से मिलते हैं आपको एग्जाम में उस पेन से पे आपको इस टाइप से लिखना है। और सबसे पहले अगर आप वहीं से भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप अगर लिख के करोगे तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। अब ऐसा लिखने के बाद इनका जो कोड दिया है, जैसे सबसे पहले क्या दिया है तो इसका X दिया है, फिर H दिया है, फिर O दिया है, फिर यहाँ पर I दिया है, फिर V दिया है। इस कोड को लिखना है, जैसे इसका कोड ये दिया है तो हमने उसको नीचे लिख लाया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, जैसे A से हम 100 को देखेंगे या इनको देखेंगे या इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को सही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। तो जैसे C का विपरीत क्या होता है तो 100 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको विपरीत नहीं पता है तो आपको अपने पेन पे A से लगाकर M तक ABCD लिखना है और M के जस्ट नीचे से N से लगा के वापस आपको आना और Z तक ABCD लिखना है। और जो बीच में एक दूसरे के सामने सामने ये वो कहे जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता करना है तो फिर आपको इस टाइप से ABCD लिख के पता करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमने इसका विपरीत निकाला, उसके बाद देखिए S का विपरीत क्या होता है, H होता है, उसको यहाँ पर क्रॉसिंग में लिखा है। और बाकी देखिए जैसे यहाँ पर O का यहाँ पर O ही लिखा है और यहाँ पर R का विपरीत I होता है उसे लिखा है, E का विपरीत V होता है उसे सीधे ही लिखा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहले तो क्रॉस 2 को किया था, बाकी O को बीच वाले को वैसा ही लिखा है और उनमें दोनों में भी सीधे ही उनका विपरीत लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कूट पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बोर्ड को भी वैसा ही लिख लेंगे जैसे हम वहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बोर्ड को भी लिखा। अब यहाँ पर जैसे क्रॉसिंग मेथड थी, ठीक है, वैसे हम यहाँ पर क्रॉसिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इनका आपस में करेंगे तो O का विपरीत क्या होता है तो O का विपरीत L होता है। ठीक है, और B का विपरीत क्या होता है तो B का विपरीत Y होता है, ये हमने लिखा। उसके बाद ये हमने पहली क्रॉसिंग की, उसके बाद A को सीधा ही लिखना है। क्यों लिखना है, जैसे यहाँ पर भी O को वैसा ही लिखा है तो यहाँ पर हम A को भी क्या करेंगे वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे इसका विपरीत इसके नीचे लिखा है, उसका विपरीत इसके नीचे लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, इसका विपरीत इसके नीचे ही लिखेंगे। जैसे R का विपरीत क्या होता है I होता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर D दिया और D का विपरीत क्या होता है W होता है तो उसे भी हम क्या करेंगे इसके नीचे ही लिखेंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर कूट निकाला इसे हम ऑप्शन में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए LYAIW कहाँ पर है तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर D में दिया है तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप से लिख के देखना है तो आपका सही प्रश्न होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम या असंगत संख्या का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 संख्या दी है। ठीक है, विकल्पों और इसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, हमें किसी एक अलग का बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आपको मैं कम्युनिटी में भी पूछा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि प्रश्न कैसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब आपको ऐसे प्रश्न मिले कि संख्या मिले उसमें आपको विषम पूछा जाता है तो मैं आपको बताया था कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, संख्या विषम लिखी है या सम लिखी है या फिर अभाज्य लिखी या फिर किसी का वर्ग लिखी या किसी का घन लिखी, हम ये 5 चीज़ें देखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, संख्या को आपस में जोड़ के देखना है या फिर गुणा करके देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो 196, ठीक है, ये क्या है तो ये 14 का वर्ग है। ठीक है, ये क्या है 14 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखिए 529 लिखा है, यानी ये संख्या क्या है तो ये संख्या 23 का वर्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 289 लिखा है, ये संख्या क्या है तो ये संख्या 17 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 484 लिखा है, ये संख्या क्या है तो ये संख्या 22 का वर्ग है। ठीक है, अब हमने तो वर्ग भी निकाले, यानी कि चारों संख्या हमारी वर्ग है। अब वर्ग निकालने के बाद आपको देखना है कि यह विषम संख्या के वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है या अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर तो हमारी सम संख्या का भी वर्ग है और अभाज्य और विषम का भी वर्ग है, अभाज्य और विषम का भी है और यहाँ पर सम का भी, यानी हमारा इस चारों में से कोई एक अलग निकल के नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे में क्या करना, तो ऐसे में मैं आपको बताया था कि संख्या को आपस में जोड़ के देखना है। जैसे यहाँ पर इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 9 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे
तो 16 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 9, यहाँ पर भी कितना हो रहे 16 हो रहे, ठीक है। फिर उसी तरह इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 8 यहाँ पर 10 10 9 यहाँ पर कितना होंगे 19 होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 4 8 4 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 16 हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अलग कौन सी संख्या दिखी, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर कौन सी 19 वाली संख्या अलग दिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलग दिख गई, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि वहाँ पर तो चारों विकल्प वर्ग ही थे, तो हम अलग कैसे बताएंगे, ये भी आप आपके मन में ख्याल आता है और आप प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, या फिर छोड़ कर आते हो। तो आपको इस टाइप से भी देखना है, यहाँ पर ये भी तरीका है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे कुछ अक्षर लुप्त है, ठीक है, कुछ ऐसी जगहों पे, तो यहीं पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अक्षरों को भरना है। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर देखना है या फिर गिन लेना है। जैसे अगर हम गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपको रिक्त स्थान सहित गिनना है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18। ये तो हम गिन के नहीं क्या करते हैं, 3 3 या 4 4 भाग में अलग करते हैं। लेकिन आपको पता है अगर फिर भी हमें अलग करना नहीं आता है तो आपको एडवांस लेवल में सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जैसे एक जोड़ा हमारे यहाँ पर ट्रिपल ए का बन रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमारा ट्रिपल ए ही दिख रहा है। तो क्या हम और भी ट्रिपल ए कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ए भर के इसको ट्रिपल ए वाला बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एडवांस लेवल यानी कि एडवांस लेवल सोल्व कर रहे हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल ए बना है, यहाँ पर भी ट्रिपल ए बन चुका है, इस जोड़े में भी ट्रिपल ए बना है। अब हमारे पास क्या बचा है, तो आप कहोगे यहाँ पर बी बी ही बचा है। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम ट्रिपल बी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बी को भरेंगे तो ट्रिपल बी, यहाँ पर बी को भरेंगे तो ट्रिपल बी, और यहाँ पर बी को भरेंगे तो यहाँ पर भी ट्रिपल बी हो चुका है। अब देखिए हमारा यहाँ पर जोड़ा क्या बना, तो यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, मतलब यहाँ पर जोड़े हमारे सही बने। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे, तो सबसे पहले तो हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर वापस से हमने 2 बार बी को भरा है, ठीक है। ये लेटर हमने भरा है। अब ये लेटर किस ऑप्शन में हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4 में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाने के बाद आप जोड़ा भी बना लेते हो, और जो जोड़ा बनता है उस सही ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा जोड़ा तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी का बना है, तो ये वाला ऑप्शन में चेक करते हो। तो ऐसे में भी नहीं होता है प्रश्न, तो आपको जो लेटर आपने भरा है उससे ही देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे मोती का संबंध हार से है, तो हमें यहाँ पर फूल का बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि मोती से हार कैसे लिखा है, फिर उसी प्रकार हम फूल का बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए जैसे जो मोती, और मोती से क्या बनाया जाता है, तो हम बनाते हैं मोती से हार बनाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको तो सिंपल सा प्रश्न यहाँ पर फूल का क्या बनता है ये बताना है। तो ऑप्शन में देखिए फूल से हम यहाँ पर पंखुड़ियाँ तो बनाते नहीं, पौधा भी नहीं बनाते, बाग भी नहीं बनाते, केवल हम फूल से क्या बनाते हैं, गुलदस्ता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला क्या होगा, फूल से। वैसे बाकी चीज़ आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में भी तो डिफरेंट, ऐसे बाग तो हम बना नहीं सकते, यहाँ पर पौधा नहीं बना सकते क्योंकि पौधे से ही तो फूल निकलता है, और पंखुड़ी भी नहीं बना सकते। मेन हमारा यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल करेक्ट वाला क्या होगा, गुलदस्ता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेठ है, पी बेटा है जेठ का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें इसका बेटा या इससे क्या संबंध है ये प्रश्न नहीं पूछा है, हमें ये प्रश्न पूछा है कि सबसे पहले तो इनका रिलेशन पता करना है, उसके बाद इनके रिलेशन के थ्रू कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हमें यहाँ पर कथन के रूप में बताना, ठीक है। ऐसे प्रश्न थोड़े से अलग लगते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर आसान बताऊँगा, ठीक है। हम जैसे ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते हैं उसी टाइप का ये भी प्रश्न है, बस यहाँ पर उत्तर बताने का तरीका चेंज है। कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रश्न कर कि यदि ए बेटा है क्यू का, मतलब ये जो ए है, ठीक है, ये ए क्या है, तो ए बेटा है। अब ये बेटा है तो हम इसको प्लस मान लेते हैं, और किसका बेटा है, तो क्यू का। अब क्यू का बेटा है तो क्यू ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि क्यू इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये क्यू है, ठीक है। अब क्यू का बेटा कौन है, ए, मतलब ये तो हमने यहाँ तक किया। उसके बाद आगे और प्रश्न कह रहा है कि क्यू और वाई बहन है। अब क्यू और वाई क्या है, बहन है, मतलब ये दो क्या है, आपस में बहन है, ठीक है। तो ये वाई है और यू की है, ये दोनों बहन है, मतलब हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, पहचान के लिए। अब ये आपको जरूर लगाना चाहिए, माइनस मतलब महिला और प्लस मतलब पुरुष। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप रिलेशन बताते तो आप यहाँ पर भूल जाते हो कि ये लड़की थी कि लड़का था, ठीक है, इसीलिए। अब चलिए आगे प्रश्न करा कि वाई की
माँ जेठ है। अब वाई की माँ कौन है? जेठ है। तो अब वाई की माँ जेठ है मतलब वाई से भी ऊपर हम किसको लिखेंगे? जेठ को लिखेंगे। अब माँ मतलब महिला है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब आगे और पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पी बेटा है जेठ का, मतलब पी बेटा है किसका? जेठ का। अब जेठ की यहाँ पर क्यू और वाई तो पुत्री है, मतलब ये बेटा है तो इसका कौन हो जाएगा? यहाँ पर ये भाई हो जाएगा, ठीक है। कौन? पी। अब देखिए अब आगे प्रश्न कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना? विकल्प में से कथन को देखना है, ठीक है। तो हमें चारों विकल्पों की चेक करना पड़ेगा। तो हम विकल्प ए से लेते हैं। अब देखिए पहला विकल्प क्या कह रहा है? तो पहले विकल्प को देख, जैसे पहला विकल्प कह रहा है कि ए का चाचा पी है। अब देखिए ये आप हो, ठीक है, और आपकी माँ और आपकी माँ की बहन और आपकी माँ की बहन यानी कि आपका भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर ए और यानी कि आपकी माँ का भाई क्या आपका चाचा लगेगा क्या? तो नहीं, आप कहोगे हमारा तो मामा लगेगा। तो यहाँ पर चाचा कहा मतलब ऑप्शन ए वाला तो सही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि ए का चाचा पी नहीं है, ठीक है, ए का चाचा कौन है? तो ए का चाचा यहाँ पर नहीं दिया है, ए का चाचा पी नहीं है बल्कि यहाँ पर ए का तो मामा है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला कथन तो हमारा गलत है। अब दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि पी और वाई बहन है। क्या पी और वाई आपस में बहन है क्या? तो नहीं, पी तो वाई का भाई है और यहाँ पर जो पी है पी की बहन वाई है, ठीक है। तो ये भी गलत कह रहा है, ठीक है, पी और वाई बहन नहीं है, तो ये भी कथन गलत कह रहा है, ठीक है। अब कथन तीसरे को देखेंगे यानी कि सी वाला। सी वाला कह रहा है कि ए का मामा पी है। अब यहाँ पर देखिए ये अपनी माँ है और अपनी माँ का ये वाला भाई है, ठीक है। तो अपना मामा कौन हो गया? पी हो गया, मतलब ये वाला कथन क्या कह रहा है? सही कह रहा है, ठीक है। ए का मामा पी है मतलब ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर सही कह रहा है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा केवल कौन सा वाला? सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है और जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक तरीका है। सबसे पहले तो आपको जैसे ये जो परसों दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या समझना है? इसका मतलब 2 समझ लेना है। अगर कल लिखा हुआ मिले, ठीक है, अगर आपको कल लिखा हुआ मिले तो आपको उसका मतलब क्या समझना? तो उसका मतलब आपको 1 समझना। अगर दिन दिया जाता है, जहाँ पर जैसे 2 दिन दिया है तो आपको उसको 2 लिख लेना है, 1 दिन दिया तो 1 लेना, 3 दिन दिया तो 3 लिख लेना है, ठीक है। यदि आपको ऐसा कोई भी प्रश्न मिले, जैसे यदि कल के परसों के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कैसे सोल्व करना वो समझिए। सबसे पहले तो परसों का मतलब 2 समझना और कल का मतलब 1, ठीक है। अब हमेशा आपको इसको प्लस में लिखना है, ठीक है। अब कैसे प्लस में लिखना वो समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए यदि परसों शुक्रवार था, यानी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, ठीक है, परसों और शुक्रवार, तो शुक्रवार में हमें क्या करना है? प्लस करना है या माइनस करना है, ये लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर परसों का है, ठीक है। यदि परसों, तो मैं बताया था कि परसों का मतलब आपको 2 लेना है। अब परसों शुक्रवार था तो वापस यहाँ पर परसों लिखा है, तो परसों का मतलब वापस से आपको प्लस का चिन्ह लगा के और 2 को लिखना है, ठीक है। यानी परसों के 2 दिन, यानी यहाँ पर वापस से 2 दिन आया, ठीक है। तो आपको जो दिन कहा तो उसे भी लिखना है, यानी 2 दिन का तो 2 को लिखेंगे। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न पूछा है। अब हमने ये वाली संख्या लिखी, इसे क्या करना है? तो इससे आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब जो 6 आया, ठीक है, इसको क्या करना है? जो हमारा वार दिया था, यानी कि यदि परसों क्या था? शुक्रवार था, कोई सा भी यहाँ पर वार हो, ठीक है, एक वार तो दिया ही जाता है, तो इस वार में आपको क्या करना है? जोड़ना भी और घटाना भी है। अब हमें जोड़ना कब और कब घटाना ये किस पे डिपेंड होगा? तो हमें यहाँ पर लास्ट में डिपेंड होगा कि जैसे अगर यहाँ पर होगा तो फिर आपको जोड़ना, क्योंकि होगा मतलब आगे होगा, तो इसीलिए जोड़ना। अगर था होता तो फिर हो चुका, मतलब ये था मतलब हो चुका तो उसे माइनस करना है, होगा मतलब जोड़ना। तो ये ध्यान रखना, फिर आपको क्या करना? जोड़ना है, ठीक है, होगा तो जोड़ना। अब किस में जोड़ेंगे? तो शुक्रवार में जोड़ देंगे। किसके? 6 दिन हम क्या करेंगे? शुक्रवार में प्लस कर लेंगे। तो जब शुक्रवार में हम 6 दिन को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा वार हो जाएगा? तो आपको हो गया यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए गुरुवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो अब ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है? कल मतलब 1 लिखना है, परसों मतलब 2 लिखना है, जो दिन दिया है उससे भी लिखना है और प्लस करना है, और लास्ट में जो यहाँ पर था तो घटाना और होगा तो जोड़ लेना, ठीक है। किस में जोड़ना? तो आपको एक दिन दिया जाएगा उसमें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासी की दो स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 फलकों पर लाल, नीला, काला, सफेद, पीला, हरा रंग अंकित है। पीले रंग के विपरीत कौन सा फलक है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारे पासे का प्रश्न। अब देखिए पासे के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासा दिया जाता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं और उसका विपरीत बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये पासा थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे हर प्रैक्टिस सेट में आपको हर प्रश्न अलग अलग टाइप का ही मिलेगा। ठीक है, ताकि आप हर प्रकार के प्रश्न सीख पाओ और हर प्रकार के कैसे भी प्रश्न पूछे जाए उससे सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब देखिए जब हम एक से अधिक पासा होता है तो वहां पर क्या करते हैं, हम कॉमन देखते हैं, चाहे अंक हो, लेटर हो, चाहे कोई रंग दिया हो, चाहे कोई शब्द दिया हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें रंग का नाम दिया, जैसे कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास यहाँ पर देखिए पीला और नीला। ठीक है, ये दो हमारे पास कॉमन है। और आपको पता है जब किसी दो पासे में कॉमन डबल मिलता है तो जो बची हुई फलक एक दूसरे के ऑटोमेटिक विपरीत हो जाती है। ठीक है, यानी कि होती है। तो जैसे हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, सफ़ेद, और सफ़ेद का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा। ये तो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन हमें ना तो हरे का पूछा और ना ही सफ़ेद का पूछा, हमें तो यहाँ पर पीले क्या पूछा। तो आपको ये पता है कि जब देखिए डबल कॉमन रहता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इनका विपरीत एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, ये आपको पता है। अब ऐसा प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया तो आप क्या करोगे कि प्रश्न तो हमारा गलत आया था क्योंकि इसने डबल कॉमन दिया और उसी का विपरीत पूछा, तो ऐसा नहीं पूछा, इसने गलत पूछा, उसको पूछना था हरा का विपरीत या सफ़ेद का विपरीत। ठीक है, अगर आप ये करके प्रश्न को छोड़ के आते कि प्रश्न गलत था तो ये आपकी बात गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर संभावना बताना है। जैसे हमारे पास जैसे हरा का विपरीत क्या है, तो सफ़ेद है, मतलब इस हरा का विपरीत तो कौन हो गया, यहाँ पर सफ़ेद हो गया। ठीक है, ये तो एक दूसरे के विपरीत है। अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास कॉमन क्या निकला है, तो नीला और पीला तो हमारा यहाँ पर कॉमन निकल चुका। ठीक है, ये हमारा दोनों की दोनों ये हमारे कॉमन निकले। ठीक है, ये हमारे दोनों कॉमन निकल चुके हैं। अब इनका हमें क्या करना है, विपरीत बताना है। किसका बताना है, तो यहाँ पर पीले का। अब पीले का यहाँ पर हमारा रंग कौन सा बचा, तो एक तो हमारा लाल बचा है और एक हमारा काला बचा है। तो यहाँ तो अभी यानी पीला का विपरीत या तो इसका काला होगा या लाल होगा, यानी कि दो में से एक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, अगर कोई ऑप्शन में एक है तो वहाँ पर वो आंसर लगाएंगे। अगर अपने पास ऑप्शन में दोनों है तो हम क्या करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, या तो लाल या तो काला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए भी हमारा सही है, ऑप्शन बी भी हमारा सही है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन हम डी वाला लगाएंगे, ए या फिर बी। ठीक है, ए या बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो प्रश्न कभी भी छोड़ कर नहीं आना है, ऐसा भी प्रश्न आए तो आपको वहाँ पर संभावना वाला लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। इससे पहले मैं आपको पासे को खोलना, पासे को बंद करना, वो प्रश्न भी मेरे बाकी के प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कॉमन नहीं भी मिले और बंद करना पासे को तो उसको कैसे बंद करना वो भी बताया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनके ठीक बाद में 5 है और ठीक यानी जिनके ठीक पहले 6 है। ठीक है, यानी हमें ऐसे कितने सात है देखना है। जैसे ऐसे कितने सात है जिसके ठीक बाद में 5 होना चाहिए, उससे ठीक पहले 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे हम ध्यान से तो यहाँ पर 7 के ठीक बाद हमें 5 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 7 के ठीक बाद हमें यहाँ पर 5 देखने को मिला, तो यहाँ पर ठीक पहले भी 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, मतलब यहाँ तक तो हमारे पास ऐसे कोई 7 नहीं है। ठीक है, जिसके ठीक बाद 5 और ठीक पहले 6 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें नहीं मिला। अब हमें यहाँ पर देखिए ठीक बाद 5 मिल रहा है और ठीक पहले 6 मिल रहा है, मतलब ये हमारा एक तो है। ठीक है, ये है। उसके बाद और भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ठीक बाद 5 मिल रहा है, ठीक पहले 6 मिल रहा है, मतलब एक हमारा यहाँ पर भी है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ से कोई भी नहीं है और यहाँ पर भी कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे केवल यहाँ पर कितने साथ मिले, 2 साथ मिले। ठीक है, तो हमें पूछा था कि कितने साथ ऐसे हैं जिनके ठीक बाद 5 है और ठीक पहले 6 है। ठीक है, तो हमारे कितने 2 है, तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न इतना टॉप नहीं था, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में निम्न अक्षरों को संख्या देकर किसी रूप में कोड किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे जो अक्षर है इनको क्या किया है, एक संख्या के रूप में कोड किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है उदाहरण के तौर पर कि निम्न में से कौन सी संख्या यहाँ पर FEDCG का कोड होगी। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन कोड को रीड करना है, उसके बाद इन लेटर का कोड बताना है। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पर किसका बताना है, तो आपको यहाँ पर एप का बताना है और यहाँ पर एप का कोड क्या है, 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे।
फिर हमें यहाँ पर वापस से ई का बताना है, और यहाँ पर ई का क्या दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमें डी का बताना, और यहाँ पर देखिए डी का 4 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 को लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर सी का बताना, और यहाँ पर देखिए सी का 3 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे। फिर हमें जी का बताना, और जी का यहाँ पर 7 लिखा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 7 बता के इसका ये कोड बन चुका है, ठीक है। अब यही हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है 64 43 7, यानी कि 65 43 7। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि ये भी प्रश्न सरल था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना पड़ता है जो नए रहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। नहीं, यहाँ पर देखिए हमारे पास अक्षर और अंकों की एक श्रृंखला है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी अक्षर संख्या होगी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए अगर संख्या पूछी जाती है वो कैसे सोल्व करना, वो भी आपको मैं दूसरे नंबर के प्रश्न में बताया था। लेकिन आपको अक्षर और यहाँ पर संख्या एक साथ दी जाती है, तो वहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना, तो वहाँ पर भी आपको एक एक को ही देखना है, जैसे हम यहाँ पर एक एक को देखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको संख्या और अक्षर एक साथ मिल रहे तो सबसे पहले आसान है कि आप संख्या को देख लो, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 11 से यहाँ पर क्या लिखा है 16 लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर +5 करके लिखा है। उसके बाद 16 से यहाँ पर 21 लिखा है, यानी यहाँ पर भी कितना लिखा है, तो यहाँ पर भी +5 करके ही लिखा है। तो हम संख्या का पैटर्न पता कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 में भी क्या करेंगे, हम अगला बताने के लिए इसमें भी हम +5 ही कर लेंगे। तो 21 में +5 करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए 26 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए 26। हम सबसे पहले 26 ऑप्शन में देख लेंगे, अगर केवल एक ऑप्शन में तो फिर वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर केवल कौन से वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर चिन्ह दिया है, ठीक है, सभी विकल्पों में 4 विकल्पों में। अब प्रश्न ये पूछा कि समीकरण को, ठीक है, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हम किस विकल्प वाले चिन्ह को उठाए कि हमारे यहाँ पर बराबर में 32 आ जाए, ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी विकल्प से ऑप्शन को उठाना है और चिन्हों को रखना है और सोल्व करना डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादातर आपको ऑप्शन ए से ही उठाना है। जैसे ऑप्शन ए में हमारा पहला चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस को रख लेंगे। दूसरा चिन्ह हमारा यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का रखेंगे, और तीसरा चिन्ह हमारा बराबर है, तो बराबर को रखेंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे। अगर बराबर में हमारा 32 मिला तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है 24 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपस में जोड़ने पर यहाँ पर हमारे 40 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, मतलब 40 में से -8 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 32। और यहाँ पर 32 बराबर में दिया है, मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन ए या बी में ही मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता तो आपको इन दोनों ऑप्शन को चेक करके देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए हमें त्रिभुज तो दिख रहा है, लेकिन हमें मिक्स त्रिभुज अलग अलग दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर एक एक काउंट नहीं देख करना है। सबसे पहले आपको मोटा मोटा देखना है। जैसे आपको इस टाइप का ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा इस टाइप से ये वाला आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब इसमें आपको पता है कि कितने त्रिभुज होते हैं। बाकी को तो सबको पता होगा कि यहाँ पर 3 होते हैं, लेकिन आपको नए के लिए बताता हूँ। जैसे कैसे देखना, जैसे 1 और यहाँ पर 2, यानी सभी को इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज है, ठीक है। तो इसी आकृति यानी कि मोटी मोटी आकृति को हम यहाँ पर गिन लेंगे। जैसे अब इस टाइप का हमें यहाँ पर दिखा तो इसमें 3 हो जाएंगे, यहाँ पर दिखा तो इसमें 3 हो जाएंगे, यहाँ पर दिखा तो इसमें 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर दिखा तो इसमें भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और भी कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, और हमें एक यहाँ से दिख रहा है। नहीं, हमने यहाँ पर मोटे मोटे को तो देख लिया, यानी मोटा मोटा हमारा कितना हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे 18 तो हो चुके हैं, ठीक है। कितने हमारे 18 हो चुके हैं। उसके बाद अभी और देखिए, अब हमारा 18 होने के बाद और हम क्या करेंगे, छोटे छोटे को गिनेंगे। अब हमारा कहाँ कहाँ से कौन सा बन रहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है एक हमारा ये यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक हमारा यहाँ से बन रहा है, और एक हमारा ये यहाँ से बन रहा है, ठीक है, एक हमारा यहाँ से बना है, एक और हमारे यहाँ से बना है, दूसरा एक हमारा इधर से भी यहाँ से बना, मतलब 4 तो हमारे ये बन चुके हैं, ठीक है। तो हम 18 में प्लस क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। उसके बाद और भी देखेंगे तो और भी हमारे बन रहे हैं। अब कौन से और बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक हमारा ये यहाँ से इस कोने से इधर आ रहा है, एक ये वाला, और सेम तरीके से एक कोने से ये वाला यहाँ से ये वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को और प्लस कर लेंगे, ठीक है। यानी बराबर हमारे यहाँ पर कितने हो चुके, 24 हो चुके। अभी हमें यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब इस आकृति में टोटल कितने हैं, तो 24 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको मोटे मोटे को गिनना है, फिर आपको एक एक करके गिन लेना जो बचा है, ठीक है। तो आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति का एम रेखा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। इस आकृति का एम रेखा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है जबकि आपको दर्पण का मिले, चाहे जल दर्पण हो चाहे आपको ऐसी रेखा वाला मिले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वहाँ पर उसकी गलती निकालना है। जिससे अब हम सबसे पहले एक ही गलती निकालते हैं, यानी कि बीच वाले चिन्ह की गलती निकालते हैं, ठीक है। ये चिन्ह हमारा इधर आके कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। अब ये वाला ऑप्शन हमारे पास देखना है कि ऐसा वाला चिन्ह किस विकल्प में, तो यहाँ पर तो सीधा ही है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारा वैसा ही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो हमारा वो चिन्ह ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो वाला यहाँ पर बना था वही की वही यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा वाला बचा था, डी वाला बचा था, मतलब यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप अगर जैसे दर्पण प्रतिबिंब वाले में गलती निकालते हो तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा, आपको कोई यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप एक गलती निकाल लो, ऑप्शन को हटाओ, फिर आगे बढ़ो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर ये है, प्रश्न का कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पर इस आकृति में जो चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, ये वाला चिन्ह किस विकल्प में मैच हो रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे विकल्प में, तो हमें तो यहाँ पर एक सिंगल यहाँ से दिख रहा है, जैसे ये वाला यहाँ से ये वाला ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब केवल हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। बाकी में देखेंगे तो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर कौन सा वाला लगाना है, ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी हमारा ऑप्शन ए भी नहीं दिख रहा, बी में भी नहीं दिख रहा, और डी में भी हमारा कहीं से कहीं नहीं दिख रहा। और ये भी कहा था कि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो सीधा हमें कहाँ पर दिखने को मिला, तो ऑप्शन सी में देखने को मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी। इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूर्ण करेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 4 विकल्प है, और इन विकल्पों में से कौन से विकल्प को हम रखें कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर यह आकृति पूरा करेगी, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा विकल्प